और ये बहसें जो हैं ये सदियों से हैं। जना बिल जबर हो या जना बिल रज़ा हो, ये लफ्ज़ भी मैंने नए नए समझने की कोशिश की है। पहले ये लफ्ज़ मुझे लगता है कि शायद ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी में भी इस तरह के लफ्ज़ ना हो, जना को सिर्फ जना ही समझा जाता था। लेकिन बहरहाल मॉडर्निज़म के साथ साथ अगले दौर आते हैं। लेकिन मामला ये है कि कवानीन दीन और कवानीन रियासत जो हैं उनमें क्या तज़ाद हो सकता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात करेंगे। और इसके ऊपर एक बड़ी ही दिलचस्प भी नहीं कहना चाहिए लफ्ज़, जो एक फ़ैसला आया अदालती, वो अपने रिपोर्टर अरशद अली से भी पूछेंगे। लेकिन मैं मेहमानों का तारुफ़ करवा लूँ। नौशीन नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ रबाब सलमान है, अस्सलाम वालेकुम रबाब, खैरियत से आप? और टेलीफोन लाइन पर इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब होंगे। लेकिन इरशाद, आप ज़रा थोड़ा सा ये जो केस है, ये जो अभी अभी रिपोर्ट हुआ और सोशल मीडिया पे बड़ा इंसा हुआ है, ये क्या चीज़ है? जी बहुत शुक्रिया। ये केस कुछ इस तरह से है कि मियाँ वाली की खातून के साथ ज्यादती का मुकदमा जो है वो मियाँ वाली पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें जो है वो मुलजिम राशिद को ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी और 496 जो पीपीसी का सेक्शन है उसके दफा के तहत जो है वो सेक्शन के तहत उसको 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। ताहम जब ये सजा सुनाई गई तो मुलजिम ने, राशिद जिसका नाम है, उस सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, मैं बिजनेसमैन हूं और ब्लैकमेलिंग के लिए जो है वो खातून ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। दूसरी जानब जो खातून की मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें अदालत ने ये बताया गया कि खातून के साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं हुआ, ना ही किसी जिस्म के हिस्से पर निशानात पाए गए हैं, लिहाजा ज्यादती इसमें हुई है। ताहम पुलिस की जानब से ये इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेट किया गया मामले को, तो पुलिस ने सीधी इस मुकदमे में 376 की जो दफात थी उसको जो है वो ऐड किया, ताकि 496 जो लगनी थी वो नहीं लगाई। ये 96 और 76 है क्या चीजें? जो जना बिन रजाबंदी है, रजामंदी के साथ जो जना है उस पर जो है वो खातून और मर्द को जो है वो सजा हो सकती है। ताहम जब ट्रायल कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और देखा कि इस मुलजिम को 376 सेक्शन के तहत जो है वो सजा नहीं दी जा सकती, तो ट्रायल कोर्ट ने, मैं आपकी बात को जरा आसान कर दूं, कोर्ट ने ये कहा कि ये जना बिल जबर नहीं है, ये जना बिल रजा है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अब आपने इस सारे ये यहीं तक है सिलसिला और इसमें लड़के को छोड़ दिया गया? बिल्कुल जी बिल्कुल। कोर्ट ने जो है वो इसको यूं लिया कि ये रजामंदी के साथ जना हुआ है और खातून जो है वो उस मुतल्लिका बंदे के जो है वो रहायशगाह पर खुद गई है, तो लिहाजा तमाम सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अदालत ने कहा कि रजामंदी के साथ जो जना है उसमें सिर्फ मर्द को सजा नहीं दी जा सकती। ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी नुक्ता जो है वो सेट कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रजामंदी के साथ जना है उस केसेस में मुलव्वस खातून की मर्द के खिलाफ गवाही को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसकी गवाही को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले के अंदर जो रजामंदी, अर्शद बहुत शुक्रिया, अर्शद बहुत शुक्रिया। मैं रबाब आपसे चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा बताइएगा कि ये रजामंदी का जो जना है वो तो अदालत ने कबूल कर लिया कि वो हुआ है और इसमें खातून जो है वो भी शामिल है, लेकिन इसके ऊपर सजा नहीं हुई, ये क्या था? असल में एक जो भी अरशद बात कर रहे थे कि 376 की और 496 बी की, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि एक रेप है जिसको आप कह रहे हैं बिल जबर, और एक ऐसा है विद कंसेंट, ठीक, फॉनिस्केशन, यस। उसमें ये है कि वो रेप नहीं कहलाएगा, रेप इज़ व्हेन इट इज़ असर्टेड। रेप होगा जिसमें कंसेंट किसी एक पार्टनर का ना हो, हाँ, किसी भी एंड से। लेकिन अगर हो कंसेंट तो वो रेप अदालत की नजर में, कानून की नजर में नहीं होगा, लेकिन दैट इज स्टिल क्राइम। और जो क्या जुर्म होगा वो फिर अगर फॉनिस्केशन वो क्या चीज़ है? कि आप जैसे आप कह रहे हैं, जिसको आपने अपनी उसमें ट्रांसलेट किया है कि बिल रजा, अच्छा, ये जुर्म है? जी बिल्कुल जुर्म, ये जुर्म है। दैट इज, अदालत को समझ में आ गया कि ये जुर्म हुआ है, हाँ, तो अदालत ने बरी क्यों किया? वैसे जो क्राइम होता है इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट, नॉट अगेंस्ट पर्सन। अच्छा, तो इस के अंदर जो भी जजमेंट लिखते हुए जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया वो ये किया गया कि जब भी क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है। अच्छा, आपको ये देखना पड़ता है कि अगर ये क्राइम हैपन हो रहा है तो इट डज़ नॉट मीन इट इज़ विद द विल, इट इज़ विद द कंसेंट और इट इज़ नॉट।
अच्छा। जब एक गलत काम हो रहा है तो वो गलत है, एंड दैट वुड स्टैंड्स देयर। इंटेंशन नहीं है इसमें कोई भी? डेफिनेटली कोई नहीं नॉट, होगी। क्योंकि वो ठीक स्टेट है। के अगेंस्ट हो रहा है ना। ठीक। अगर एक गलत काम आपका हो रहा है और उसकी वजह से सारी दुनिया में वही चीज, ये तो आपके एक ख्याल में ये जो अभी कानून, एक नुक्ता जज साहब ने कानून दिया, वाज ऑलरेडी देयर, तो बट ये जो एक नुक्ता आया कि अगर बिल रज़ा है तो उसमें लड़की जो है ना उसकी गवाही ली जा सकती है और वो भी उतनी ही मुजरिम होगी जितना कि आदमी मुजरिम है, इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जो है ऑब्वियसली जो क्राइम पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम है, वो कैसे हो सकता है कि वो किसी चीज़ की विटनेस दे सके? यहाँ तक ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक। उसने जो विटनेस थी, उसकी जो पीछे चल रही है, उसने गलत सेक्शन के तहत जो है वो उस दिन आपसे एक और सेशन में यही बात हो रही थी कि आर्ट होता है, अपना हक लेना भी एक आर्ट है। वो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ दैट कि उसने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन जो है वो लग गया रेप का, इस वजह से उसको ये चीज़ जो है इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे या उसके ऊपर किसी को सज़ा नहीं होगी, तो दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर इज़ दिस कि अगर एक क्राइम हुआ और उस क्राइम के होने के बाद चाहे वो दो उसमें मुजरिम थे या उसमें उससे ज़्यादा मुजरिम थे, बट दैट हैपन्स, जब क्राइम हुआ तो इसका मतलब है कि सज़ा के हकदार दोनों हैं। ठीक। तो ये जो अदालत ने दी क्यों नहीं? ये नुक्ता यहाँ से जो है इस वजह से कि उसको सज़ा नहीं दी गई, लड़की को सज़ा नहीं दी गई, तो ये इसकी कोई रीज़न नहीं है कि इसलिए लड़के को क्विट कर दिया। क्या लड़की के ऊपर ये नुक्ता अदालत को देखना चाहिए था कि उसने ये झूठ क्लेम क्यों किया कि ये रज़ा के साथ नहीं था, ये जबर के साथ था, जबकि साबित ये हुआ कि वो खातून खुद उस शख्स के घर गई थी? हमेशा ये होता है कि एक पार्टी जो होती है वो अपना इन्वेस्टिगेटिव है जी, जब वो अपना वर्जन देती है या अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाती है तो वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, इसीलिए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, मतलब झूठ भी पॉइंट ऑफ व्यू ही में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको उसका थॉट अदालत ये नहीं कह सकती कि आपने मुझे ब्लफ मारा है। अगर तो वो किसी बहुत सारे सबूत के साथ ये बात कहती है, एक अपना वर्जन देना कि मुझे इस तरह महसूस हुआ, दैट इज वो उसकी सोच है, उसका स्कूल ऑफ थॉट था कि उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट नहीं, उसने बिल्कुल बात की है ना, पूरा बताया है कि जी हमें वहाँ से उतारा और फिर हमें कुछ लोगों ने हमारे ऊपर जो है वो बंदूकें वगैरह तानी, फिर हमें खींच के ले, वो गलत साबित हो गया, इन्वेस्टिगेशन में वो डीएनए भी हुआ, जी डीएनए भी हुआ और मेडिकल उसका हुआ आया है, ये नहीं कि उसके साथ वो जगह मुख्तलिफ है जहाँ से डीएनए आया है, नहीं, उसके साथ प्रोसेस सारा हुआ है। हाँ। लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आई कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, यानी कि उसके बॉडी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ब्रूजेस नहीं थे। सर मुझे ये बताइए कि क्या मजहबी तौर पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, रज़ा के साथ और जबर के साथ ये कोई अलग चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशन और सज़ाएं भी अलग हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना शरई कवानीन के एतबार से, जना का जो अमल है इसकी सज़ा अल्लाह रसूल ने शादीशुदा और गैर शादीशुदा की अलग अलग वो बयान फरमाया। रज़ा के साथ नहीं इसको मंसूब किया नहीं, जना जो है वो यानी बज़ाती ही फ़ी नफ्से ही एक जुर्म है, बहुत कभी जुर्म है। वला तक़रबू ज़ना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला, बहुत बुरा अमल है। तो इसलिए इसकी जो सज़ा है ना उसके अंदर जो फ़र्क है वो जना बिल जबर और बिरज़ा की बुनियाद पर नहीं है, वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा के बीच में है। दूसरी बात जो है ना, शादीशुदा की सज़ा क्या है? शादीशुदा की सज़ा रजम करना, उसको रजम करना जी। अच्छा। और जो गैर शादीशुदा उसको 100 कोड़े मारना और उसको 1 साल के लिए यानी शहर बदल, रजम से मुराद होती है उसको संसार करना, पत्थर मार मार कर उसको ख़त्म करना। ठीक। ये अगर कहा जाए कि ये बड़ी ज़ालिमाना सज़ा है तो आप क्या कहेंगे इस पे? तो अल्लाह से बढ़कर ना कोई रहमान है और नबी पाक से बढ़कर कोई रहमतुल लिल आलमीन है, उनसे बढ़कर मुआशरे के ऊपर रहम करने वाला कोई नहीं है। तो ये पूरे मुआशरे की बात है, क्योंकि 1-2 अफराद के रहम की बात नहीं, पूरे मुआशरे, सोसाइटी, आने वाली नस्ल, उनके हस्बो नसब, उनके ख़ानदान और उनके मुस्तकबिल के साथ रहम का मामला। तो इसलिए ये रहमत है। और यानी कि मुझे जो कानून समझ आया वो ये कि कानून के अंदर रज़ा का साथ जना होना वो एक अलग पैराडाइम है, जबर के साथ होना एक अलग है, मजहब के अंदर ऐसा नहीं है।